दोस्तों आप सबका क्या हाल है। दोस्तों मैं आप मुर्शिदाबाद जिला लालबाग शहर की केंद्रों पर खड़ा हूँ। क्या आप जानते हैं कि ये मुर्शिदाबाद 1704 से 1790 तक बांग्ला, बिहार और उड़ीसा की राजधानी हुआ करती थी। एक समय मुर्शिदाबाद शहर में भारत का सबसे अमीर व्यापारी रहता था। नवाब की इस शहर का अनजाना इतिहास तलाशते हुए मैं 270 साल पुराना इस महल के सामने पहुंचा हूँ। दोस्तों आज का इस वीडियो में मैं आपको इस राजबाड़ी के इतिहास के बारे में बताऊंगा। आइए देखते हैं क्या है इस पैलेस के अंदर। ओ बाप रे, এখানে কত বড়। यहाँ के लोगों से मुझे पता चला कि इस महल का राजा कुख्यात डाकू था। इस महल का नाम नौसीपुर राजबाड़ी है। इस महल का निर्माण राजा देवी सिंह ने करवाया था। चलिए पहले महल के अंदर चलते हैं। इस महल के अंदर प्रवेश मूल्य 20 रुपये है। जैसे ही मैं महल में दाखिल हुआ मुझे दीवारों से टपकती हुई चुन-सुड़की की गंध, टूटी खिड़की और दरजा और गीलापन की गंध मुझे ऐसा महसूस कराता है जैसे मैं हॉन्टेड हाउस में हूँ। अब मैं आप लोगों का बताऊंगा कि इस राजा को सभी लोग कुख्यात डाकू क्यों कहते हैं। देवी सिंह का जन्म हरियाणा की पानीपत में एक व्यवसायी परिवार में हुआ था। उस समय मुर्शिदाबाद लंदन जैसा समृद्ध शहर था। ये नगर यूरोपीय और देशीय व्यापारियों का मुख्य निवास स्थान था। 1756 में राजा देवी सिंह मुर्शिदाबाद में अपना बिजनेस शुरू करने के लिए अपना गृहनगर पानीपत से सीधे बंगाल आए थे। इधर व्यापार शुरू करने के कुछ ही दिनों में देवी सिंह को एहसास हुआ कि यूरोपीय व्यापारियों से निपटना संभव नहीं है। कड़ी प्रतिद्वंदिता के कारण देवी सिंह दिवालिया हो गई। देवी सिंह को एहसास हुआ कि सफलता की एकमात्र कुंजी अंग्रेजों के हाथों में है। दिवालिया होने के बाद देवी सिंह किसी भी तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी में कहीं भी पद पाने का फैसला किया। इसलिए देवी सिंह ईस्ट इंडिया कंपनी की उच्च पदस्थ कर्मचारियों को रिश्वत देता रहा। कुछ दिन के बाद एक रिश्वतखोर अधिकारी देवी सिंह को कंपनी का टैक्स कलेक्टर पद में नियुक्त कर दिया। ये उच्च पद को नौकरी देवी सिंह के लिए आकाश में चंद्रमा को पकड़ने की समान थी। इसके बाद धीरे धीरे देवी सिंह एक लालची और अत्याचारी शासक बनते गए। उसने सुযোগ मिलने पर किसानों पर भारी कर लगाता था और जो किसान कर नहीं दे पाता था उस किसान के जमीन जायदाद हड़प लेता था देवी सिंह। यहाँ देवी सिंह ने किसानों पर बहुत ही अत्याचार करता था। एक समय बहुत किसानों ने देवी सिंह की अत्याचार से बचने के लिए जंगल में शरण ली थी। नतीजा ये हुआ कि गांव के गांव खाली होकर सुनसान में तब्दील हो गई थी। दिलचस्प बात यह है कि अंग्रेजों ने पूर्णिया गांव के किसानों से केवल 7 लाख रुपये कर वसूला था, लेकिन देवी सिंह आने के बाद पूर्णिया के गांव के किसानों से 16 लाख टैक्स वसूला था। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि देवी सिंह कैसा इंसान था। इस घटना के परिणाम स्वरूप आसपास के गांव के किसानों ने मिलकर ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिया था। देवी सिंह ने न केवल किसानों पर अत्याचार किए बल्कि जमींदारों पर भी अत्याचार किए थे। देवी सिंह जमींदारों से भी कर वसूला करते थे। देवी सिंह के समय कई जमींदारों ने अपने जमींदारियां खो दी थी। इस कुख्यात देवी सिंह ने अपने हाथों से कितने लोगों की हत्या की है इसके कोई गिनती नहीं है। यदि देवी सिंह किसी भी व्यक्ति को दोषी पाता है उसको अपने हाथों से फांसी दे देते थे, चाहे उनके पास उचित सबूत हो या ना हो। देवी सिंह इस कामरे में अपराधियों को फांसी देते थे। एक किसान समय पर कर ना चुका पाने पर देवी सिंह ने किसानों के बेटी के आंखों में कड़ूम सरिया डालकर उसके अंधो कर दिया था। देवी सिंह ने एक बच्चे को गरम तेल पर फेंक कर मार डाला। ऐसा भी कहानी जुड़ा हुआ है देवी सिंह के साथ। आप सोच सकते हैं कितना बुरा आदमी था ये देवी सिंह। देवी सिंह का जो राजा उपाधि है ये अंग्रेजों ने दिए थे। श्री रामचंद्र का जो मंदिर आप देख रहे हो, इस मंदिर का निर्माण देवी सिंह ने करवाया था। अपने जीवन के अंतिम में उनको एहसास हुआ बहुत निरपराध लोग को हत्या की है, इसलिए उन्होंने अपने अंतिम जीवन में आध्यात्मिक रूप से श्री रामचंद्र की सेवा में बिताया। आप वास्तव में इस नौसीपुरी राजबाड़ी में क्या देख सकते हैं। इस पैलेस के अंदर आप राजा द्वारा इस्तेमाल की गई विभिन्न फर्नीचर, एक पियानो, 2 चांदी का हाथी और युद्ध इस्तेमाल की जाने वाले हथियार देख सकते हैं। इस पैलेस से सिर्फ 500 मीटर की दूरी पर नौसीपुर आखड़ा है, जहां आप 880 केजी चांदी का रथ और रघुनाथ देव का एक पुराना मंदिर देख सकते हैं। वाव, এটা মন্দির 500 সাল 500 সালের মন্দির এটা। পুরানো মন্দির। তো এটা কে বানিয়েছিল মন্দিরটা? ভগবান দাস। ভগবান দাস। আচ্ছা, ये भगवान दास কে ছিলেন? ये आश्रम बाड़ी है ना, হ্যাঁ। महंत ছিল। ये आश्रम में महंत था।
আচ্ছা থ্যাংক ইউ। এখন মহান আপনাদের বাড়ি আমাদের বাড়ি কলকাতা। শ্যামনগর। দেখতে পাচ্ছিস? কৃষ্ণের নানান রূপ এগুলো, আর এগুলো এটা তো জগন্নাথের জগন্নাথের কাঠের মূর্তি। কাঠের মূর্তি, আর ওপাশেরটা ওইটাও কৃষ্ণের মূর্তি, জগন্নাথ। ওইগুলো কৃষ্ণ। ठीक है ये गोविंद जी है। हाँ? ये गोविंद भगवान है। আচ্ছা গোবিন্দ ভগবান ওই সাইডেরটা, হ্যাঁ। আর এগুলো কৃষ্ণ। राधे कृष्ण है। अच्छा। और वो जगन्नाथ है, जगन्नाथ सुभद्रा बलराम। আচ্ছা, আর ওইদিকে কি আছে? ওইদিকে ওইগুলো ওইদিকে রাসলীলা है, कृष्ण भगवान है। কৃষ্ণ ভগবান, আর ওইটা মেন মন্দিরটা वो रघुनाथ जी। রঘুনাথ শ্রী। हाँ रघुनाथ जी, श्री श्री শ্রী রঘুনাথ। अच्छा রাম লক্ষণ সীতা। राम लखन। राम लखन सीता। अच्छा राइट। तो दोस्तों ये राजमहल आपको कैसा लगा जरूर बताना, और ऐसा वीडियो देखने के लिए मेरा चैनल मिस्टर बुबा को फॉलो कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। দারুণ ফটোশ্যুট করার জন্য হেভি জায়গা।